ओम गुरुवे नमः। सजकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरु पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे ऐसे 3 प्रश्न जो संत हमें पूछते हैं और समझाते हैं, जिससे फिर हमें सारा ज्ञान समझ आता है और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। उसमें से पहला प्रश्न कि हम कौन हैं, जब मैं कौन हूँ। अगर तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन, तो बोले मैं बंगाली हूँ, मद्रासी हूँ, लड़का हूँ, लड़की हूँ, फलाने की मम्मी हूँ, फलाने की भाभी हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, तो ये तुम अपने शरीर के, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बंगाली हूँ, मद्रासी हूँ, सिख हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, ये सब शरीर से जुड़ी हम बातें बताएंगे। और जब कोई मर जाएगा घर में तो बोलेंगे ये क्या पड़ा है, बोला जी ये मिट्टी पड़ी है, डेड बॉडी। क्यों, इतना बड़ा शरीर पड़ा तो है, ये कौन है? नहीं जी, इसके अंदर जो था वो था, ये तो उसका शरीर है। जैसे बोला मेरी बोतल तो मैं बोतल नहीं, मेरा मोबाइल तो मैं मोबाइल नहीं, मेरी नौकरी तू नौकरी नहीं है, मेरी कोठी तो तू कोठी नहीं है, मेरा बच्चा तू बच्चा नहीं है। कि तू कौन है? ये मेरा मेरा लगाते जा रहे हैं, जहाँ मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा तो मेरा मोबाइल मैं मोबाइल नहीं, मेरा जूता मैं जूता नहीं। ये मैं कौन है जिसका तुम मेरा मेरा लगा रहे हो? संत पूछते हैं बता, तू धर्म की दुनिया में आया, नाम लेने आया, ABCD भी नहीं आती तेरे को, भी गणेश वंदना भी नहीं हुई तेरी अभी शुरू, मैं कौन बता? वो बोले मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। तो उसको समझाएंगे कि जब कोई मर जाता है तो शरीर तो घर पे पड़ा, कान भी पड़े, आंख भी पड़े। तू पति मानती थी, तू लड़का मानती थी, तू फुफड़ मानती थी, पड़ोसी पड़ोसी मानते थे, कोई दोस्त मानता। अब रखो इसको अपने पास, नहीं ये थोड़ी है जी ये उसका शरीर है, ये तो उसकी मिट्टी पड़ी है। ये तो माँ के पेट से एक बुढ़ा पहले जवान था, जवान से पहले बच्चा था, बच्चे से पहले मांस का लोथड़ा था, मांस के लोथड़े से पहले पिता का वीर्य था, माता का रज्य था, पिता के वीर्य से पहले खून था, खून से पहले प्राग था, प्राग से पहले मिट्टी था, मिट्टी से खुराक हुई, खुराक खाई, खून बना, वीर्य बना, वीर्य और रज से मांस का लोथड़ा बना माँ के गर्भाशय में। जोत बाहर से आई, आत्मा, दिल धड़का, और फिर बच्चा बड़े होने लगा, बाहर निकला। तो वो तो पहले ही जो उस पोजीशन में था, डेड, मांस का लोथड़ा। अगर आत्मा नहीं आई अपने संस्कार कर्मों के हिसाब से, तो बोले ऑपरेशन कराओ, अबॉर्ट कराओ, नहीं तो अंदर जहर फैल जाएगा, लड़की भी जाती रहेगी, माँ भी जाती रहेगी। तो अच्छा, वो पहले इसका मतलब डेड पड़ा था अंदर। बाहर से कोई दिव्य पर्सनालिटी आई तो फिर तुमने अपना हुकूमत कैसे जमाई है? मेरा बट्टा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा ये तो बाहर से आने। तुम्हारा तो जो था माता पिता को तो पड़ा है घर पे, वो संतान तो नित्य सनातन अपने अल्लाह वाहे गुरु गॉड की संतान, जिसको ये मानव शरीर मिला, जिसको देवी देवता पाने को तरसते हैं, जिसको नानक कबीर फरीद धारण करते हैं लोगों का परोपकार करने के लिए, और देवी देवता जिसको पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ज्ञान शक्ति युक्त है कर्म योनि में। इसमें जो कर्म किया जाता है बाकी योनियों में भोगा जाता है। और 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प, ऐसे करोड़ों कल्प के बाद संचित कर्मों के आधार पे इसको ये मानव शरीर मिला है। इतने करोड़ कल्प के बाद संचित कर्मों के हिसाब से इतनी लंबी यात्रा करके, और तुमने उसको बना दिया मूर्ख। तो मैं तेरा ये हूँ, मैं तेरा वो हूँ, मैं तेरा ये हूँ, पैसे पकड़ा दिए उसके हाथ में, क्योंकि तुम्हें भी ऐसे ज्ञान नहीं मिला, तुम्हारे बच्चों को क्या पीछे भी नहीं मिला। तो तुमने जिसको माना वो घर पे पड़ा है, जो तुम्हारे माँ बाप के पेट में बना था वो पड़ा है घर पे, लोथड़ा मांस का। और उसके अंदर जो जोत आई थी वो अपने श्वासों से, कि इतनी जिंदगी है इसकी, इससे पहले
कि मौत इसको मार दे, उसको अपनी पहेली को सुलझाना होगा, अपने हरि गुरु भगवान से ज्ञान प्राप्त करके अपने लोग को वापसी करनी होगी, नहीं तो फिर 84 लाख तरह का शरीर, जिससे प्यार करेगा उसी जूनी में जाएगा। वो जड़ भरत जैसे ऋषि एंड में हिरन से प्यार कर लिए, वो हिरन की गर्भ में गए। तो ये जीव तो सारे जिंदगी संसारी है, तो नरक जाएगा ही जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकेगा ही भटकेगा। और जिससे प्यार करेगा उसके पीछे जाना पड़ेगा। वो अगर वो कुत्ता बना तो मुझे भी कुत्ता बनना पड़ेगा। हरि गुरु भगवान से प्यार करेगा तो सचखंड से आए, सतलोक से आए, उनके लोक में चला जाए। और आंखें बंद होते ही ये शरीर तूने छोड़, जैसे मैं कल लुधियाने गया, मैं परसों दिल्ली गया, मैं पठानकोट गया, तो तू मर थोड़ी गया। तो बोले मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, 3 शहरों में। ऐसे यही वाली आत्मा पहले किसी और शरीर में थी, तेरे बेटे, तेरे पति, तेरे फुफड़ नासड़ जो भी था, अब किसी और शरीर में गई। आत्मा तो कभी नहीं मरती। क्यों रो रहा है, फालतू ड्रामे कर रहा है? कुछ दिनों बाद तू सब कुछ भूल भाल जाएगा। जितना जितना तेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उससे उतना उतना दिन के लिए वो बंदा उतना ज्यादा रोएगा। धीरे 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 माया के प्रभाव से फिर जश्न होने लगेंगे, फिर पार्टियां होने लगेंगी, फिर डीजे चलने लगेंगे। पर फिर जब कोई मरेगा फिर बंदा सोचेगा मिट्टी का पुतला है, तो शमशान वैराग्य, जितनी देर तक शमशान घाट में रहेगा बड़ी अच्छी बातें करेगा। जब अर्थी उठाने वाला बड़ा ब्रह्म ज्ञानी जैसी बातें करेगा, राम नाम सत्य है, और बाहर निकला बस फिर वही सब करने लगेगा। तो संत पूछते हैं, भाई सुख पाने आया हमारे पास, ज्ञान पाने आया, ये पहले ये तो पता कर ले कि तू कौन है। तो ये मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ। सिख के घर पैदा हुए, सिख हो गए, हिंदू के घर पैदा हुए, पहले पिछले जन्म में कहा था क्या पता हिंदू हो, क्या पता मुसलमान हो, क्या पता कुछ और। तो जिस घर में आ गया वही जात पात धर्म बना लिया। तो पैदा होने का तरीका एक ही, पैदा होते चारों बच्चों को रख दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई पहचान सकता है कौन सिख है कोई हिंदू है? ये तो बाहर से बनी हुई सारी चीजें बाद की हैं, लेकिन हम परमात्मा की संतान है, नित्य है। उसके अंदर जो ज्योत थी आत्मा, वो हमारी पर्सनैलिटी है। इससे पहले चोर पुलिस वाले को पकड़ ले, चोर फटाफट चोरी करके भागता है। ऐसे ही इस मानव चोले में इससे पहले काल मृत्यु जो हर वक्त हम पे हाथ लगाए बैठी है, ये हमारा काम तमाम कर दे, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। गुरु के पास जाके पहले ज्ञान ही नहीं जब मिला तो करेगा क्या बेचारा? उसको तो गुरु ने बोला 4 धाम की यात्रा करया, ये पाठ किया कर बैठ के, जहाँ ये वाला पढ़ ले चालीसा, जहाँ इंद्रियों की भक्ति कर ले, 4 धाम की यात्रा करया, ये वाले गुटके पढ़ ले, चालीसे पढ़ ले, इन्हीं कामों में वो लगा हुआ है अनंत जन्म से। तो ये तो रसना पवित्र हो जाएगी। बंधन मोक्ष का कारण तो है मन, और तो जबान से पाठ तो करी जा रहा है, अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु, राम नाम, श्याम नाम, ताड़े नाम, तो ये तो जबान से हो रहा है। और 10 मिनट करेगा, 15 मिनट करेगा, फिर झूठ बोले। इस जबान को तूने वो भी गंदा कर लिया, जो बड़ा मोटा पवित्र किया था वो भी इधर उधर झूठ निंदे चुगली बोल के फिर वही कहा। तो मन पे तो कोई तेरे प्रभाव नहीं हुआ। तो एक कपड़ा 15 मिनट तूने धोया सुखमनी साहब से, 1 घंटा, फिर तूने 23 घंटे धोया गंदे कपड़े से, निंदा चुगली से, पर दोष देखने थे संसारियों से, तो उसमें क्या रिजल्ट होगा? कुछ नहीं। बैंक से लोन ले लिया, उल्टा किस्त बन गई, अब आया था कमाने, ब्याज हो गया, कर्जारी हो गया, और ज्यादा उधर घूमेगा। तो सिमरन मन बंधन मोक्ष का कारण है। मन में उसके ध्यान नहीं, मन में उसके स्मरण नहीं, तो जब वो बैठा इंद्रियों की भक्ति करता है वो, तो पहला बात मैं कौन? मैं मतलब आत्मा। जब अनंत जन्म उसने खुद को शरीर जाना और शरीर से ही जुड़े घर परिवार संसार से ही आनंद सुख शांति पाना चाहता है, और अनंत जन्म बीत गए, अभी तक इसको तृप्ति शांति एक बूंद नहीं मिली रस की, आनंद की, क्योंकि है ही नहीं वहां पे। नानक दुखिया सब संसार। जब तुम्हारी आंख तुम्हारे कान का काम नहीं कर सकती, 5 महाभूतों से आंख बनी, 5 महाभूतों से कान बना,
एक इंद्री दूसरी इंद्री का काम नहीं करती। ऐसे शरीर के लिए ये संसार है, आनंद सुख शांति प्रेम के लिए भगवान है, हरि गुरु है। तो तू चूने के पानी से सोचता है मक्खन चिल्ला कर निकालता है। अपने हाथ में रसगुल्ला है, उसको छोड़ के अपनी कोहनी को चाट रहा है ये जीव। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है, उसकी दांतों में खून आने लगता है, उसको लगता है हड्डी से खून आ रहा है, पर वो उसके अपने ही दांतों से खून होता है। बच्चा अंगूठा अपनी लार पीता है, उसको लगता है कि इसमें दूध आ रहा है, अपने ही थूक बेचारा पीता रहता है। तो ऐसे ही ब्रह्म के कारण ये जीव माया के कारण खुद को शरीर जानता है और शरीर के सुखों को, इंद्रियों को सुख देने के लिए ही सोचता है ये मिल जाए, ये काम हो जाए, ये कामना पूर्ति हो जाए। सोचो कितनी कामनाएं तुम्हारी पूर्ति होगी। बचपन से लेके 10,000 में भी तुम्हारा यही हाल था, 1 लाख में भी तुम्हारा यही हाल, 10 लाख में भी तुम्हारा यही हाल। जब कोई गाड़ी नहीं थी तब भी वही हाल था, आज स्कूटर एक्टिवा का तब भी तुम्हारा वही हाल है। तो ये सब कामनाएं पूरी होने से और ज्यादा बेहोश होता जा रहा है, और ज्यादा अतिरिक्त होता जा रहा है, और ज्यादा भगवान से दूर होता जा रहा है, और ज्यादा अशांत होता जा रहा है। तो मैं कौन? मैं मतलब आत्मा, जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा कर दे। जैसे एक चिराग अंधकार वाले कमरे में रखा है, एक जगह पे दीवा रखा, सारे लाइट होगी, एक जगह पे बल्ब जग रहा है, पूरे कमरे में लाइट है। ऐसी आत्मा जब माँ के उस गर्भाशय में, मांस के लोथड़ा में आई हृदय में, तो उसने उसके मांस के लोथड़े में हृदय में बैठ के पूरे शरीर को चेतना दे दी कि जब तू बाहर जाएगा 6वें से 8वें महीने तक जो बच्चा होता है, उल्टा लड़का होता है, वो तौबा करता है कि हे प्रभु बड़ा कष्ट मिला 84 लाख योनियों में, वाह 28 नरकों में यमदूतों ने बड़ी सेवा की है, बड़ा दुख पाया, अब मेरे को बाहर निकाल इस गंदी जगह से, मैं तेरी भक्ति करूं, तेरा सिमरन करूं, अगली बार नहीं मुझे। पर फिर बिल्ली का भी मुंह सड़ जाता है, वो भी लस्सी फूक मार के अगली बार पीती है। लेकिन ये जीव अनंत जन्म से घर परिवार संसार से चप्पल जूते खा के भी, धोखा खा के भी, हर बार जैसे कुत्ते को लठ मारोगे तुम, वो ऐसे देखेगा, फिर उसको हम बोल देंगे टॉमी, ये दुमदा के ला जाता है। ऐसे ही बार बार इन्नी सजाएं लेने के बावजूद भी ये जीव फिर से वही सारे काम करता है, अपने स्वरूप को बुला दिया, फिर 84 लाख का चक्कर लगाएगा, फिर घूमेगा, फिर पश्चाताप आएगा इसके हाथ सिर्फ 84 लाख योनियों का, हाय मैंने मानव चोला खो दिया। ये तो कुत्ते बिल्ले बंदर भी करते हैं, खाना पीना सोना भोगना उनको भी पता है। मैं तो 2 बच्चे को बड़ा, कुत्ती या 30-30 बच्चों को 10-10 को इकट्ठा पाल लेती है, सुअरनी 30-30 बच्चों को पाल लेती है, चिड़िया भी घोंसला बना के अंडे देती है, अपनी चोंच से खिलाती है, पशु पक्षी भी बच्चों को बड़ा करके बूढ़ जाते हैं कि उड़ जाओ, ये कुत्ता वुत्ता ये कोई नहीं पहचानता, उसके बाद जाओ अपने जिम्मेवार बनो। और मैं बंदरियां से भी ज्यादा मोह का प्रदर्शन करती हूँ, कर क्या सकती हूँ मैं? किसी का प्रारब्ध बदल सकती हूँ या किसी को सुख दे? मैं खुद दुखी हूँ, काम क्रोध लोभ अहंकार से, अनंत जन्म के पाप से, अज्ञान से, किसी को क्या सुख मैं दूंगी? मैं तो खुद ही माया के प्रभाव से दुखी हूँ। तो मैं कौन? मैं मतलब आत्मा। और जब हम जानेंगे, गुरु से ज्ञान सुनेंगे कि मैं कौन और मेरा कौन, तो जब पता चल जाएगा, पहले पता था हम एक शरीर है, तो शरीर के घर परिवार रिश्तेदारों में बेहोश हुए पड़े थे, तो अब जब ज्ञान मिल जाएगा मैं कौन, तो जब पता चल गया ये अंगूठी 10 लाख की है, उससे प्यार अपने आप हो गए। ये लड़की फलानी मॉडल बन गई है, मेरे से शादी हो जाए, अपने आप उसकी तरफ आकर्षण हो गया। ऐसे ही जब पता चल जाएगा मैं कौन, मेरा कौन, तो अपने आप हरि गुरु ज्ञान भजन कीर्तन सत्संग इसकी वैल्यू हो जाएगी। जब वैल्यू समझेगा, इस मानव चोले की वैल्यू समझेगा, कीर्तन सेवा भक्ति स्मरण गुरु, इसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, तो फिर वही वाला प्यार इसको बाई नेचर नेचुरली इधर को हो जाएगा। तो फिर इसका पहला जैसे 2 1 2, जब पहले ही इसका पहाड़ा शुरू में ही इसने गलत कर दिया, तो आगे जितना हिसाब करेगा सारा गलत हो जाएगा।
तो जीरो को जिसमें मर्जी जीरो करो, मल्टीप्लाई 0 × 10 लाख जीरो। इसलिए ये संसार की भक्ति, घर परिवार की मोह माया कुछ भी प्राप्त कर ले, एंड में दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में जाया जाएगा। और भगवान बोलेगा तेरे को ये मानव चोला जिस काम के लिए दिया था तूने वो नहीं किया, तूने खाया पिया सोना भोगा, ये 4 काम किए, कोई बात नहीं। ये 4 काम करने के लिए मेरे पास 84 लाख शरीर है, पर ये जो चोला है मानव चोला, ये भक्ति करने के लिए है, गुरु बनाने के लिए है, ज्ञान पाने के लिए है, अपने लक्ष्य को साधने के लिए है, बंदा बंदगी के लिए बनाया। कुरान शरीफ कहता है एक ओंकार सतगुरु परमय के गुरु की प्रसाद कृपा को सेक भाई, गुरु को पाने के लिए इंसान तुझे बनाया गया, ताकि तू परम आनंद, परम सुकून, परम शांति अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करे। तो ये पहला सवाल कि मैं कौन, उसका सवाल होगा संतों के पास। फिर बाई नेचर की उसको, जैसे एक लड़का था वो हमें छेड़ दे बाहर कोई, तो हम देखते हैं मार देंगे इसको, आंखें निकालते हैं। जब पता लगे इसी से तेरा रिश्ता हो रहा है, शादी हो रही है, अच्छा कैसा है देखूं जरा, मैं खड़े हो गया, अब बड़ा प्यार हो गया, कल तक तो ऐसा था। तो लड़का कहीं का, लड़की कहीं की, 7 फेरे कर दिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधी के चलना है। अब ये पति परमेश्वर हो गया जी, ये सब कुछ हो गया। सुखमणी साहब का पाठ पढ़ के सीखा है ये बातें कि जपजी साहब किन्ने कीर्तन चौंकी है जी, बस हमने जान लिया, हमने मान लिया। तो इतने संत आए बोल बोल के चले गए, वो क्यों नहीं जान मान लिए? जब एक दिन में तुमने ये बात मान ली, तुम्हारे माँ बाप कहीं, तुम कहीं के, लड़का कहीं के, गोल गोल घूम लिए 7 बार, तो बस जी अब तो यही है परम मंजिल, परम सुख, एक रात में मान गया सिर्फ। और गुरु ने अनंत जन्म समझाया कि मान जा, नहीं जी तो बस सजा पाओगे, तो घूमो 84 लाख योनियों में। तो ये संत कहते हैं ठीक है मत मान, फिर चलता रहे, सुख शांति प्रेम आनंद न मांगी हो, ये लेता जा माया का समान, देखूंगा तुझे किसमें सुख मिलता है, किस चीज से तू तृप्त होता है। जब तो स्वर्ग तक देवता नहीं तृप्त, और तू भी देवता बन चुका है, स्वर्ग जा चुका है, वहां भी काम क्रोध लोभ अहंकार का अधिपति है, तो तू बोला है जीव अभी। तो ये मैं कौन मेरा कौन प्रश्न सॉल्व होगा। और मैं दुखी क्यों? ये आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, क्योंकि मैंने शुरू ही पढ़ा गलत पढ़ा, खुद को शरीर जाना, ये परमात्मा, ये आत्मा और ये माया। ये आत्मा ने खुद को शरीर जाना हुआ है, परमात्मा की तरफ पीठ की हुई, और मुंह घुमा ले। अर्जुन कहते हैं कृष्ण कि ये घोड़े लेके कहां कहां भागी जा रहा है, ये 5 घोड़े, इससे लगी हुई लगाम तेरा मन, और सारथी तेरी बुद्धि, और पीछे यात्री तेरी आत्मा। ये रथ मैंने दिया अर्जुन कि जब तू शरीर ये तुझे मिले, ये रथ, तो इन घोड़ों को भगाना नहीं, आगे 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 घुमाना है, मैं पीछे खड़ा हूं भगवान, तेरा सब कुछ। कहीं तो यू टर्न करे बोले मुझे भगवान मिला ही नहीं। संसार में एक भी चीज पाने के लिए कितना प्रयत्न है, पहले कामना बनाओ, फिर संकल्प करो, फिर क्रिया करो, फिर भी वो काम होगा कि नहीं होगा। लोन करके बिजनेस खोला, दिवाला हो गया, बड़ा आगे लड़का ये करेगा, मर गया, पति मुझे ले गया, वो तो दारू शराबी निकला, हर जगह धोखा है। और वहां हम इतनी मेहनत करते हैं, और यहाँ गारंटी है कि हम ईश्वर की संतान अकारण करुण, अगर हम भक्ति करेंगे, इधर को चलेंगे, हमारा परम आनंद हमें प्राप्त होगा। एफिडेविट लगे, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। इसलिए फिर भी हम डाउटेड है, और जहाँ कुछ मिलना नहीं है, और वहां पूरे दम से पूरी शक्ति से चले, तो कृष्ण जी ने कहा इनको भगा मत घोड़ों को, यू टर्न कर जा, रब दा की पौना, इधरों कुटना उधर लगाना। यही 3 काम जो तू संसार में कर रहा है, कर्म ज्ञान भक्ति। कर्म करता है संसार के लिए, ज्ञान इकट्ठा किया संसारी, प्रेम इकट्ठा किया नश्वर, रिश्तों अविनाशी। तो यही 3 काम यू टर्न कर जा, मैं कौन मेरी कौन, मैं इसकी पहचान कर ले। घर परिवार में रह, मैंने दिया, लेकिन ज्ञान पाके कि तुझे इसलिए दिया था कि पेट भर जाए 2-4 फुल्कों से,
ठीक है, अमीर बंदे भी यही खाते हैं, करोड़पति भी पेट उतना ही है उनका। उनका पेट कोई 50 रोटियां खाने वाला नहीं है, उनके पेट में भी 2 ही फुलके जाते हैं। तो थोड़े तुझे कपड़े मिल जाएं, थोड़ा छत मिल जाए, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएं, बस सब अपनी भक्ति कर, आनंद मान और अपने परिवार को भी चला। तू तो उसी में ही पागल हुआ चला। कोई हिसाब से एक ठेकेदार ने ऊपर से 50 रुपये फेंके, थल्ले जेसीबी चल रही थी, लेबर काम कर रही थी, उन्होंने 50 रुपये जो जेब में डाल ली, 100 रुपया फेंका फिर डाल ली, 2000 फेंका फिर डाल, उसने पत्थर मारा, बोले क्या, बोले ये सारे पैसे मैंने फेंके पुत्र, तू भूल गया ये सब कुछ तूने मैंने दिया था, तू इनके पीछे पागल हो गया। तो जिसने तुझे दिया उसको तू भूल गया। तो फिर ठेकेदार ने याद कराया ये नोट मैं फेंक रहा हूँ। फिर वो कहता नहीं मानेगा बात, ठीक है फिर तुझे दुख देंगे, चल कैंसर, बीपी, शुगर, ये अब ऐसा हो गया, कोई तरीका नहीं निकल रहा है। अब तू नहीं मानता संतों की बात, गुरु की बात, ग्रंथों की बात, कोई बात नहीं। अब इसकी एक बहन है माया, माया हुई आज्ञाकारी। पवित्र वाणी में लिखा है कि अब माया की ड्यूटी लगेगी, इसका जवान पुत्र मार दे, इसके पति को कैंसर कर दे, इसको कल्ला कर दे, क्योंकि ये आनंद मांगता है और मेरा बच्चा है। भगवान कहता है सुख शांति प्रेम आनंद से ये युक्त है, पर ये खो चुका है अपनी पहचान, भटक चुका है। अब ये संतों की बात नहीं मानता, ग्रंथों की बात नहीं मानता, गुरुओं की बात नहीं मानता, इसलिए मैं दूसरी अपने जो नौकर है माया, इसको बोलूंगा इसको कैंसर कर दे, इसका कोई हार्ट का वॉल बंद कर दे, इसके फेफड़ों में ये कर दे, इसके वो फिर जाएगा, राधे राधे करेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु करेगा, सुबह उठेगा, उससे पहले तक खुद ही भगवान हो रहता है। तो ये दूसरी बात कि मैं एक आत्मा हूँ और हरि गुरु भगवान की मेरे सब कुछ है, तो मैं विमुख हूँ शरीर जानने के कारण। हरि गुरु भगवान के पास जाके हमने मन मुख से सन्मुख होना है, गुरुमुख बनना है। तो उसके बनते ही हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान की तरफ विमुख हैं, हमें उनसे विमुक्ता और मनमुक्ता, विमुख होने के कारण ये माया हम पे हावी है शुरू से। एक दिन नहीं, जब से ये मायाधीन जीव है तब से ही माया इस पे हावी है। लेकिन जब गुरु के पास गया, ज्ञान प्राप्त किया, तन मन धन से सेवा की, तो सिद्धि को प्राप्त कर लिया, अपने मानव चोले के लक्ष्य को। किस लिए काम कर रहा है वो संसार में? मरना नहीं जाता कोई, कहाँ मिलेगा ये? गुरु के पास। आनंद जाता है कि जो इतना बड़ा आनंद मेरे पास हो, जो मेरे पास हो किसी के पास ना हो, बेअंत मात्रा का आनंद, अनंत काल का, ये भी गुरु के पास मिलेगा। ऐसा परिपूर्ण ज्ञान मिले मुझे, ये भी गुरु के पास मिलेगा। मैंने किसी की जुत्ती के नीचे नहीं चलना, मैंने अपनी जिंदगी अपनी हिसाब से जीनी है, ये भी गुरु के पास स्वतंत्र भगवान है। शिवलिंग की परिक्रमा नहीं होती, तुम उसको बांध नहीं सकते क्योंकि उसका कोई दायरा नहीं है, वो आजाद है। ऐसे ही ये स्वतंत्रता गुरु के पास मिलती है, आजादी गुरु के पास मिलती है। क्योंकि बोले संसार मेरा हो ना हो, गुरु मेरा आ गया, परम ज्ञानी, इससे ही मेरा ये लोक परलोक मेरा रिश्ता है सारे। तो मेरा कल्याण इसी से होना, मेरा स्वार्थ परमार्थ इसी से जुड़ा है, और इनके होते मुझे किस बात की कमी? मैं साधना पे चला जाऊँ, आश्रम में चला जाऊँ, रोटी कपड़ा मकान का भी इंतजाम हो गया, यह लोग भी सफल हो गया, पर लोग भी सफल हो गए। तो ये भी उससे मिला, और शासन इज्जत ये भी गुरु की दुनिया में हमें जाके मिलती है। लोग हमें सत्संगी कहते हैं, आओ बहन जी बैठो, आओ भाई साहब बैठो, कोई नहीं पूछता संसार में जा रहा हो डॉक्टर इंजीनियर लटरम बटरम, लेकिन गुरु के साथ जाओ, बैठो, कीर्तन में आओ, ये संगत आई है, गुरु संगत, संगत गुरु, उसमें मान मिलता है, सत्कार मिलता है। तो ये दूसरी बात कि हम भगवान से विमुख हैं, इसके कारण हम दुखी हैं। और कैसे सुखी होंगे? जब गुरु से ज्ञान पाके हम विमुख से यू टर्न कर जाएंगे, जहाँ हमने गलती की है वहीं से हमें ठीक करना पड़ेगा। जैसे एक मोड़ गलत हो गया तो आगे सारा ही रास्ता गलत है। तो 3 प्रश्न, मैं कौन, मेरा कौन, जो ये सुलझा ले। और हम दुखी क्यों हैं? विमुखता के कारण। हम सुखी कैसे होंगे? सन्मुख होना पड़ेगा। जो गीता में बताया, जो बुल्ले शाह के गुरु ने बताया कि रब दा की पाना, इधरों फुटना उधर लगाना। जहाँ जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जे ते प्रभ मिलन दा उत्साह,
सिर तरतली, गली मेरी आ, गली मुड़ जा भाई, यू टर्न कर जा, कुछ नहीं निकलेगा। घर परिवार संसार में सुख शांति प्रेम आनंद जैसी कोई नाम नहीं है, क्योंकि ये माया से बना हुआ है। लेकिन घर परिवार संसार भी भगवान ने बनाया 2400 घंटे शरीर के लिए नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। सेवा सिमरन भक्ति के लिए भी वक्त निकालना पड़ेगा। जब मन खुश होगा, आत्मा तृप्त होगी, तभी घर परिवार संसार अच्छा लगेगा। नहीं तो ये सब कुछ भी प्राप्त करके आत्मा कहेगी ये मेरा समान नहीं है। तूने 10 बच्चे पैदा कर लिए लड़के, ये मेरा समान नहीं है। तो मैं तो अतिरिक्त हूँ, मेरे को परिपूर्ण चाहिए, मुझे सत्संग चाहिए, भक्ति चाहिए। तो उसी आत्मा की कामना के लिए ये शरीर की कामनाओं को पूरा करता जा रहा है, पर आंख जैसे कान का काम नहीं कर सकती, ऐसे ये शरीर के जुड़े रिश्तेदार, घर परिवार, व्यक्ति, वस्तु आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती, और आत्मा के कारण ही तो ये शरीर जिंदा है। जो ये बात को समझ आएगा वो फिर दूध को मथेगा और मक्खन को पाएगा, चूने के पानी को छोड़ देगा। कि ये नकली नोट है रख देगा, ये तो डम्मी वाला मोबाइल है रख देगा वो, और फिर उसका जीवन सफल हो जाएगा, महान हो जाएगा, और वो अपने आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को, ये 3 सवालों को, मैं कौन मेरा कौन, सब दुखों का कारण क्या है और सब दुख कैसे जाएंगे, वो अपने हरि गुरु भगवान की समर्पण शरणागति से अपने लक्ष्य को साध लेगा। कलयुग में तो, पहले और युगों में बहुत बड़ी बड़ी भक्तियां करनी पड़ती थी, सतयुग त्रेता युग, कलयुग में तो बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक सही गुरु, सही ज्ञान, सही प्रवचन मिलना जरूरी है। बिना गुरु के तो ABCD ये भी ज्ञान नहीं हुआ, 1 2 3 भी नहीं हुआ, कूड़ा एड़ा तुम्हें रसोई का ही नहीं हुआ। चाहे कह भैन जी मैनू दस्सिओ साग किद्दां बनदा, पन्निओ मैनू कड़ी चावल किद्दां बनदे, चावल ज्यादा सेक लग गया गल जाने, घट लगे कच्चे रह जाने। इसलिए हर काम में उस्ताद की जरूरत है। जो सामने संसार है वही गुरु के बिना नहीं मिलता, तो जो भगवान अगम गोचर अलग है वो कैसे मिल जाएगा। इसलिए पैर पैर पे, पल पल पे गुरु का प्लस उसके प्रवचन का हमें जरूरत है। अगर उनका साथ, और अगर गुरु ही ऐसा कोई बेचारा, उसको तो पता ही नहीं है, कुछ साधक है, किताबी ज्ञान है, तो वो हमें क्या समझाएगा। वो खुद ही बेचारा पैसा दौलत कोठियां खा रहे हैं, इधर डेरा बनाओ उधर बनाओ, ये करो, इतने लाख खा रहे हैं, इतने, बस इन्हीं सब चीजों में हम रह जाएंगे और हमारा ये जीवन जो अनमोल है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, ये व्यर्थ हो जाएगा। सतगुरु सबको पूर्ण गुरु मिलाए, ऐसा ज्ञान सबकी झोली में डाले। तो जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की, सदगुरुदास।